Okay students, let us proceed to find the solution of an example which is based on property number 7. Okay, in last hour we have discussed all about property 7 and some examples depending on that property. Okay, let us find next example which is based on this property. Okay, question is given as we have to integrate from minus pi by 4 to plus pi by 4 of x plus pi by 4 dividing by 2 minus cos of 2x dx. अब हमें प्रॉपर्टी नंबर 7 ही क्यों यूज करना है, सिंस द लिमिट्स that is lower limit and upper limits are equal but in opposite sign. Here pi by 4 is negative, that is lower limit, and upper limit is pi by 4, that is positive. इस तरह से हमें यह पहचान गए हम लोग, ये हमको पहचानने आ गया कि we have to use our property number 7 of definite integral. ओके, रीज़न मालूम चला स्टूडेंट्स, आ गया समझ में कि जब लोअर एंड अपर लिमिट आपस में इक्वल रहेगा बट हैविंग अपोजिट साइन, सो वी हैव टू यूज आवर प्रॉपर्टी नंबर 7 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. ओके, तो देखते हैं. तो इस प्रॉपर्टी में हमें करना क्या होता है, वी हैव टू चेक आवर गिवन फंक्शन. फंक्शन कैसा है यहाँ पे उसे देखना है. कैसा मतलब, इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है. आवर फंक्शन इज इवन फंक्शन और एन ऑड फंक्शन, दोनों में से कोई एक तो रहेगा, उसे हमें पहले तो डिफाइन करना है. वी हैव टू डिफाइन द गिवन फंक्शन. यहाँ फंक्शन क्या दिया हुआ है, x प्लस पाई बाई 4 डिवाइडिंग बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 2x. देखो इस केस में आप फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस पाई बाई 4. अब आप x को नेगेटिव करोगे या पॉजिटिव करोगे, कोई हम उसको अच्छे से डिफाइन मतलब इवन ऑड क्या है नहीं कर सकते. इस स्टेज में तो हमें क्या करना है, इसे कुछ तो हमें सेपरेट करना है, हमें इसको कुछ तो एक्सप्लिट करना है. ठीक है, कैसे करेंगे देखिए. पहले तो इसको आप आई एज्यूम कीजिए, लेट दैट इज माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 एक्स प्लस पाई बाई 4 डिवाइडिंग बाई 2 माइनस कॉस ऑफ 2x dx. मैंने क्या बोला, ऐसे इस स्टेज में आप फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते. आप फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हो, आप x को माइनस करोगे तो माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 2 माइनस कॉस 2x आपका कॉस फंक्शन आपका इवन फंक्शन होता है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 5/4, तो अब आप एक कंपाउंड फंक्शन हो गया माइनस एक्स प्लस 5/4. आपको क्या पता कि यह इवन होगा कि ऑड होगा. तो ऐसे इस स्टेज पे आपको डिफाइन करने में प्रॉब्लम होगा. तो थोड़ा सा आप इसको आप ब्रेक कीजिए. कैसे ब्रेक करूँगा, दैट इज माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x dx, ए फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट इंटीग्रल, प्लस माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x dx. अब देखिए इसे देखो, यहाँ x है, अब आप जो करना कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पर x अपॉन 2 माइनस कॉस 2x है. अभी x को रिप्लेस करोगे, देखते हैं अभी. तो एक काम कीजिए, इसे आप थोड़ा सा और अच्छे से लिख दीजिए, दैट इज माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 लिखा, और x अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x dx हो गया, प्लस अब पाई बाई 4 को बाहर लिखिए, दैट इज पाई बाई 4 कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको बाहर लिखिए. बाहर मतलब इंटीग्रल के बाहर, दैट इज माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 1 अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x dx. ठीक है,
लेट दिस वन इज I1 और इसको आप I2 अज्यूम कर लीजिए। दिस इज योर I इज इक्वल टू I1, मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर A है। अब आप डिफाइन कर सकते हो कि गिवन टू फंक्शंस, जो ये अपने पास टू इंटीग्रल्स हैं, जो इंटीग्रल के जो फंक्शंस हैं उससे आप डिफाइन कर सकते हो कि वो इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, दैट इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। अब इस स्टेज में आप डिफाइन कर सकते हो कैसे, सिंस I1 आपने क्या लिया, अभी I1 लिया है -π/4 टू +π/4 x अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x dx, ठीक है, x अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x dx लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें फंक्शन है क्या, फंक्शन x का है, दैट इज x अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हो आप, x को माइनस से रिप्लेस करते हो, ओके। क्यों, क्योंकि हमें फंक्शन को, यही डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे x को आपने माइनस कर दिया, 2 माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ माइनस x, ठीक है। दिस वन इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x ही रहेगा। क्यों, क्योंकि cos x इज आवर और इवन फंक्शन, cos x इवन होता है, sec x इवन होता है, बाकी सब ऑड फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ कितना, माइनस को मैंने बाहर लिख दिया, x अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x, एंड इसके अभी इसे आप क्या अज्यूम किए थे, यही तो था f ऑफ x, तो a बन गया माइनस एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। सो इन फर्स्ट इंटीग्रल जो आपने एफ ऑफ एक्स लिया था वो क्या है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। सो I1 इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। ऑड फंक्शन का इंटीग्रल क्या होता है, 0 होता है, दैट इज सेइंग इन प्रॉपर्टी नंबर 7, ऑड फंक्शन हो तो तुरंत उसका इंटीग्रल 0 हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। लेट अस सॉल्व फॉर I2। I2 क्या बोलता है, I2 हमें बताता है -π/4 टू π/4 1 अपॉन, यहाँ π/4 मैंने बाहर रखा है, और 2 माइनस कॉस ऑफ 2x dx, π/4 को बाहर लिखा और -π/4 टू π/4 1 अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x, ठीक है। तो I2 को हमें सॉल्व करना है, I2 को हमें इंटीग्रेट करना है, लेट अस करेक्ट। तो 2 माइनस कॉस ऑफ 2x है। अब आप फंक्शन लेते हो, एफ ऑफ x क्या हुआ, 1 अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x, फिर एफ ऑफ माइनस एक्स जब आप करोगे 1 अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ माइनस एक्स, दैट इज 1 अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x, दैट इज इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स। आपने इसी को तो एफ ऑफ एक्स एज्यूम किया था, एफ ऑफ एक्स मिल भी रहा है, सो यह क्या हो गया, इवन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, आ गया समझ में। तो एफ ऑफ एक्स आपका इवन फंक्शन मिला, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, दैट इज I2। सो I2 इज इक्वल टू π/4, तो पहले से था π/4 यहाँ पे, तो ट्वाइस ऑफ 0 टू π/4, लोअर लिमिट बिकम्स 0 एंड अपर लिमिट जैसा का तैसा, तो 1 अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2x dx। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो π/4 इंटू ट्वाइस हो गया, और लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट π/4, वैसा जैसा था वैसा रहने दीजिए इसको। अब आपको इंटीग्रेट करना है, कैसे भी कीजिए आपकी मर्जी, ओके, यूजिंग योर इनडेफिनिट इंटीग्रल। अगर आप इसको ब्रेक करते हो, दैट इज ये कितना हुआ, 2 2 4, दैट इज π/2 0 टू π/4 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस
माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, 2 में से 1 चला गया 1, ओके। तो पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 4 1 अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 0 2 पाई बाई 4, और एक कौन सा कंडीशन है, दैट इज आवर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस या ऐसा बोल सकते हो आप 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ इंटीग्रल सीखा है, तो इससे जरा आप रेफर कीजिए। 1 अपॉन ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन ए मीन्स 1, बी मीन्स 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग क्या करते थे, डिवाइडिंग बाई, इस केस में ऐसे कंडीशन में जब साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स हो या ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स अगर है, तो हम करते क्या है, डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड कॉस स्क्वायर एक्स इन डिनोमिनेटर, दोनों में हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। तो कर दीजिए, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हुआ, सेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और थोड़ा इसको बाहर लिखिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर, और 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ कितना, tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर आप tan x को t एज्यूम करते हो तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी में मिल जाएगा। इफ वी एज्यूम tan x इज इक्वल टू t, देन वी गेट sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्विवेलेंट टू डी टी, बट यहाँ पे a बच गया, ए फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज sec स्क्वायर एक्स बच जाएगा। तो हमें इसे भी क्या करना है, ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करना है जो t में इजीली ट्रांसफ़र हो जाए, जो t में फंक्शन t में हो जाए। तो देखो sec x, आप tan x को t एज्यूम कर रहे हो, अब sec x का डायरेक्ट t से रिलेशनशिप नहीं है, किससे है, tan x से है। तो आप एक काम करो, इसे क्या कर दो, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अभी देखो कितना हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स, मतलब 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स में चेंज हो गया ना। मैंने इधर ही किया, स्पेस कम है, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ सकते हो। लास्ट आवर में हमने सीखा, लास्ट लेक्चर्स में। तो सेक स्क्वायर एक्स मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और 1 रहने दीजिए, tan स्क्वायर प्लस 2 tan दैट इज 3, 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब आप tan x को t एज्यूम कर लीजिए, टेकिंग tan x इज इक्वल टू t, तो ये हमें क्या देगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी दे देगा, ठीक है। अब हमें लिमिट्स को भी चेंज करना है, तो क्या लिखोगे आप, व्हेन x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, तो t भी क्या होगा, tan ऑफ 0, वो भी 0 हो जाएगा। व्हेन x टेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाई 4, तो t किस में होगा, tan ऑफ पाई बाई 4 दैट इज 1, ठीक है। ये बन गया पाई बाई 2 टू 0 टू 1, और ये डी टी 1 प्लस 3 टी स्क्वायर, समझ में आ रहा ना। टी को रिप्लेस, tan x को t से रिप्लेस कर दिया, 1 प्लस 3 tan स्क्वायर, ऊपर पूरा का पूरा ये पूरा डी टी में कन्वर्ट हो गया। देखो हमें क्या करना होता है, टी स्क्वायर को अकेला करना होता है, तो टेकिंग 1/3 एज ए कॉमन वी गेट डी टी अपॉन 1/3 प्लस टी स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू पाई बाई 2 3 6, पाई बाई 6, और लोअर लिमिट क्या है, 0 to 1, और ये बन गया 1/√3 टू द होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी, दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम। आसान है, आपने किया है लास्ट। क्लियर ना। तो ये हो गया 1/π/6, देखो π/6 मतलब क्या, 2 3 6, और 1/3 मैंने क्या लिख दिया, 1/√3 टू द होल स्क्वायर, तो 1/a² प्लस x² दैट इज
देखो पाई बाई 6 तो पहले से था, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 1/a, 1/a मीन्स 1/√3 ऐसा, इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a t/a दैट इज 1/√3 प्लस c, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1। तो a बन गया क्या, √3 ऊपर चला गया, √3 पाई बाई 6 इंटू tan इनवर्स ऑफ √3 t 0 to 1 प्लस c नहीं होता। क्लियर ना, चलो यहाँ लिख देता हूँ, समझने की कोशिश की जगह रहेगा। तो ये हो गया यहाँ पे √3 पाई बाई 6, हाँ √3 को मैंने क्या कर दिया, √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड किया, एंड tan इनवर्स ऑफ √3 इंटू 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, t replaced by upper limit minus t replaced by lower limit, this one is equal to √3 3, that is pi by 3 2 just 6, that is 2√3 into tan inverse of √3 is equal to pi by 2√3, tan inverse √3 means क्या, pi by 3, okay, this one is equal to pi square upon 2 3 just 6 and under root of 3, ओके। सो थोड़ा सा ऊपर रेफर करना है। ये रहा आपका आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी नंबर 7। Okay students, let us find the solution of example number 2, that is integration from minus pi to pi 2x into 1 plus sine of x dividing by 1 plus cos square x dx। देखो अभी हमें क्या करना है, ये फंक्शन को डिफाइन करना है कि यह इवन है कि ऑड है, ओके। बट इस कंडीशन पे, इस स्टेज पे हम डिफाइन नहीं कर सकते, वी हैव टू स्प्लिट, हमें इसको स्प्लिट करना है इन 2 और एटलीस्ट 2 इंटीग्रल, हमें इसको 2 इंटीग्रल्स में ब्रेक करना है, ओके। देखो कैसे करते हैं, लेट दिस वन इज i इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई 2x इंटू 1, 2x डिवाइडिंग बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx प्लस माइनस पाई टू पाई, यहाँ पे कितना हुआ 2x इंटू साइन ऑफ x डिवाइडिंग बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, ठीक है। अब 2 फंक्शन आ गया, 2 इंटीग्रल आ गया। अब आप देखो इसको जब आप चेक करने जाओगे, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, ठीक है। अब आपने क्या किया, माइनस x रखा, दैट इज 2 ऑफ माइनस x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस x। देखो यहाँ तो माइनस, देखो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसका पावर 2 है, और वैसे भी कॉस x क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, आप उससे x को नेगेटिव करो पॉजिटिव करो नो इफेक्ट, और यहाँ पे स्क्वायरिंग भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा प्लस ही रहेगा, a प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ये तो कांस्टेंट है, मतलब क्या मिल गया, माइनस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, मतलब माइनस। अब इसे आपने क्या एज्यूम किया था, f ऑफ x एज्यूम किया था, दैट इज f ऑफ x। सो f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x, ये क्या बन गया, ऑड फंक्शन। तो फर्स्ट का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल कितना हुआ, 0, फर्स्ट का इंटीग्रल 0 मिल गया, ओके। क्यों, क्योंकि वह ऑड फंक्शन है, सिंस I1 फर्स्ट इंटीग्रल इज ऑड फंक्शन, सो उसका इंटीग्रल करेक्ट। सो लेट अस फाइंड द इंटीग्रल फॉर सेकेंड इंटीग्रल, दैट इज I2, मतलब यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ क्या रखोगे, सिंस f ऑफ x को आपने क्या लिया है यहाँ पे 2x साइन ऑफ x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x फॉर सेकेंड इंटीग्रल, हाँ।
एफ ऑफ एक्स मीन्स 2x इंटू साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप जरा चेक कीजिए, माइनस एक्स से माइनस से रिप्लेस कीजिए तो 2 इंटू माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस एक्स। देखो ए तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया एज वी डिस्कस्ड बिफोर। ओके, यहाँ पे देखिए 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, साइन आपका हमेशा क्या होता है, साइन आपका ऑड फंक्शन है, तो इसने क्या कर दिया, माइनस साइन ऑफ एक्स दे दिया। ओके, साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स, बट cos of minus x is plus cos of x. Cos minus x is equal to plus cos of x. Sin minus x is equal to minus sin of x. यहाँ पे क्या है, 1 plus cos square of x. This is equal to minus into minus plus. मल्टीप्लिकेशन ही तो है, तो क्या हुआ 2x sin of x डिवाइडिंग बाई 1 plus cos square x। अभी भी आपने इसको क्या एज्यूम किया था, एफ ऑफ एक्स एज्यूम किया था, सो दिस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ये क्या था, इवन फंक्शन था। ठीक है, सो इसका जो इंटीग्रल है दैट इज आई, ये तो जीरो हो गया, ठीक है, ये जीरो खत्म, छोड़ दीजिए इसको। सो आई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ 2x और साइन ऑफ x, ये तो ट्वाइस बाई प्रॉपर्टी ऑफ 7, प्रॉपर्टी 7 से डबल हो गया। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट जैसे का तैसा, यहाँ पाई था तो पाई ही रहने दीजिए, माइनस पाई को 0 कर दीजिए। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में है क्या, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ए बन गया 2 और 2 4, 4 0 टू पाई एक्स साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। दैट इज, मान लीजिए ए पूरा का पूरा क्या है, आई, दैट इज I1, करेक्ट, उसको आप I1 कंसिडर कर लीजिए, करेक्ट। सो वी हैव टू फाइंड I1 एज 0 टू पाई ऑफ x इंटू साइन ऑफ x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड I1, इसको आपने 4I1 कंसिडर किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम, प्लीज सी केयरफुली। 4I1, उसको आपने I1 कंसिडर किया था। ठीक है, लेट अस फाइंड द इंटीग्रल ऑफ I1। तो कैसे सॉल्व करेंगे I1? देखो I1 के लिए हमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, 0 टू पाई, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3, 4 जो भी है, वो क्या होता है 0 टू पाई। अगर 0 टू a है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, दिस वन इज इक्वल टू 0 टू पाई x मीन्स पाई माइनस एक्स, दैट इज 0 टू a माइनस x माइनस या a माइनस एक्स, अपर लिमिट में से x को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, याद कीजिए, दैट इज पाई माइनस एक्स डिवाइडिंग बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे कर दीजिए, और ये रहा dx, दैट इज 0 टू पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, लाइन इन सेकेंड क्वाड्रेंट, दैट इज साइन ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई, और कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस ऑफ 180 माइनस कॉस थीटा होता है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर कॉस माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स, आया समझ में, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ही रहेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट में कीजिए, बराबर। दिस वन इज इक्वल टू 0 टू पाई से मल्टीप्लाई कीजिए, पाई साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ए माइनस है, माइनस 0 टू पाई
एक्स साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और इसको आपने क्या कंसिडर किया था, I1 कंसिडर किया था, दैट इज माइनस I1। यहाँ पे क्या चलता चला आ रहा है, यहाँ पे I1 चलता चला आ रहा है, दैट इज I1। और ये देखो I साइन ऑफ यहाँ पे 0 to पाई दैट इज, एक मिनट, 0 to मैंने पाई को बाहर निकाल दिया, 0 to पाई साइन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स है। इसको आपने I1 कंसिडर किया था एज प्रीवियस। सो यहाँ पे I1 नेगेटिव है, दैट इज 2I1। सो 2I1 इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 to पाई साइन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और दिस वन इज इक्वल टू पाई 0 to पाई। अब आप कॉस एक्स जब आप टी एज्यूम करोगे तो माइनस साइन ऑफ एक्स डी एक्स होगा। एक मिनट स्पेस देखता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? 0 to पाई ओके स्टूडेंट्स, देखो अब जब आप cos x को t एज्यूम करोगे और यहाँ पे sin s क्या आएगा, दैट इज माइनस डी टी मिलेगा, और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर। और आपको लिमिट्स भी चेंज करोगे तो लिमिट्स जब cos x को आप t एज्यूम किए, cos x को t एज्यूम किया है तो cos 0 1 और ये बन जाएगा -1, cos 180 -1, तो 1 to -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पाई था तो 2I1 इज इक्वल टू पाई 1 2, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर लो, दैट इज -1 to 1 dt अपॉन